दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। तो इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है अनुभाग ए भौतिकी यानी फिजिक्स। इसका पहला प्रश्न है, 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक बड़ाकार घेरा 0.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि घेरे का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत है तो घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। इनमें जो सही आंसर आया सॉल्व करके 0.5 वेबर आया है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन सही है। तो हम इसके पहले नंबर जो गोरा होगा उसको बिल्कुल ब्लैक या नीला कर देंगे, इससे हमारा उत्तर पत्रक में हमारा आंसर दर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च श्यानता वाले द्रव की किसी लंबे स्तंभ में एक गोलाकार गेंद गिराई जाती है। समय t के फलन के रूप में गेंद की चाल v को दिखाए गए अभिरेख में कौन सा वक्र निरूपित करता है। तो इसमें देखें ABCD 4 वक्र दिए गए हैं। इसका जो सही जो निरूपित करेगा वो B वक्र करेगा। इसका वेग बढ़ेगा और इसके बाद जो है क्या होता है वो नियत हो जाता है वेग। तो B जो अभिरेख है वो सही है, तो इसलिए पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। एक समान कोणीय त्वरण से घूम रही किसी फिरकी यानी फ्लाईव्हील की कोणीय चाल 16 सेकंड में 1200 यानी 1200 RPM यानी घूर्णन प्रति मिनट से 3120 घूर्णन प्रति मिनट हो जाती है। कोणीय त्वरण का मान रेडियन पर सेकंड में है। तो इसको भी हमने सॉल्व किया है, तो ये आया है हमारा 4 पाई। तो पहला ही विकल्प इसका भी सही है। बल की विद्युत रेखाओं एवं समविभवीय तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। एक विद्युत लिफ्ट अपने अधिकतम भार 2000 किलो के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से ऊपर की तरफ जा रही है। गति का विरोध करने वाले घर्षण बल का मान 3000 न्यूटन है। तो मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति का मान वाट में है। तो जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका न्यूनतम शक्ति का मान होगा 34,500 वाट। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दिखाए गए चित्रानुसार कोई आदर्श गैस एक समान अवस्था से प्रारंभ करके 4 अलग अलग प्रकरणों में से गुजरती है। ये प्रकरण रुद्धोष्म, समतापीय, समदाबीय एवं समायतनिक है। 1, 2, 3, 4 में से वे वक्र जो रुद्धोष्म प्रकरण के लिए निरूपित करता है वो है। तो देखें रुद्धोष्म प्रकरण में क्या होता है कि दाब जो हमारा वो घटता है और आयतन इसमें बढ़ता है। तो इसमें जो ये है दाब घट रहा है और आयतन बढ़ रहा है। तो ये दूसरा जो वक्र है वो रुद्धोष्म प्रकरण को निरूपित करेगा। तो दूसरा वक्र पहले विकल्प में है, तो पहला ही विकल्प इसका सही है। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC यानी अल्टरनेटिव करंट स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होगा AC स्रोत के RMS का मान √2 गुना हो। तो ये शिखर वोल्ट जो है बराबर होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। एक M द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा है। ये 3 भागों में विस्फोटित होता है जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है। यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे से लंबवत दिशाओं में v चाल से जाते हैं तो तीसरे हल्के गोले भाग की चाल क्या होगी। तो इस भाग की जो हल्का गोला है उसकी चाल होगी 2√2v। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी कण के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के प्रवर्तन एवं इसमें निहित संवेग p को प्रदर्शित करने वाला अभिरेख है। तो देख रहे हैं लैम्ब्डा और जो संवेग है उसका जो संबंध होता है वो संवेग लैम्ब्डा के विद्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो देखते हैं इसमें लैम्ब्डा और p में जो अभिरेख होगा वो कौन सा सही होगा। तो ये है हमारा अभिरेख। तो ये हमारा अभिरेख तीसरा है जो लैम्ब्डा जो घट रही है तो संवेग यहाँ बढ़ रहा है और लैम्ब्डा बढ़ेगी तो संवेग घटेगा। तो तीसरा जो अभिरेख है वो लैम्ब्डा और संवेग
को सही प्रदर्शित करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। R1 एवं R2 त्रिज्याओं में जहां R जो है R1 जो है R2 से बड़ी है वाले दो खोखले चालक गोलों पर समान आवेश है, तो विभव का मान छोटे गोलों पर ज्यादा होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1/5 है तो लेंस की शक्ति कितनी होगी? तो लेंस की शक्ति हमारी इसमें होगी +5D, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के प्रयोग में यदि निवेश यानी इनपुट आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट यानी निर्गत आवृत्ति होगी, तो इसमें निर्गत आवृत्ति जो निकल के आई है वो 60 हर्ट्ज से आई है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में जब 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त होता है तो पर्दे के किसी विशेष भाग पर एक विद्यार्थी 8 व्यंजन प्राप्त करता है। यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर पर बदल जाता है तो उसके द्वारा पर्दे के किसी क्षेत्र में प्राप्त व्यंजनों की संख्या जो होगी वो 12 होगी, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। दो गतिमान कणों का विस्थापन समय अभिरेख चित्र में प्रदर्शित एक्स अक्ष के से क्रमशः 30 डिग्री पर या 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। उनके क्रमशः वेगों का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात निकल कर आया है 1/√3। तो ये देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा है। यह है तीसरे विकल्प में 1/√3, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। विमाएं से संबंधित यानी ये जो विमाएं दी गई हैं वो इसमें से किससे संबंधित है? तो ये है चुंबकीय पारगम्यता की विमाएं, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। माना हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा T1 T2 है। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार T1 T2 का जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नगण्य भार वाले यानी उसका मास जो है वो 0 के बराबर है तकरीबन, एवं 10 मीटर लंबाई वाली किसी दृढ़ क्षण के दोनों सिरों पर क्रमशः 10 किलो और 20 किलो द्रव्यमान वाले दो पिंड लगे हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड से निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी ये हमें निकालना है, तो ये दूरी आई हमारी 20/3 मीटर। पहला विकल्प इसका सही है। εr आपेक्षिक परावैद्युतांक एवं μr आपेक्षिक पारगम्यता वाले पदार्थ के माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का वेग v होगा। उसके लिए जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है v बराबर c/√εr और μr, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 100 ओम एवं 200 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा से अनुपात होगा, तो ये अनुपात होगा 2:1, यानी प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होगी, दुगनी होगी। अगर प्रतिरोध आधा है तो 2:1 इसका आंसर आया है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। यदि किसी खींची हुई रस्सी में तनाव का मान प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाए तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग के प्रारंभिक एवं अंतिम चालों का अनुपात कितना होगा? यह अनुपात होगा 1:2, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। √3 अपवर्तनांक वाले किसी कांच के तल पर कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर गिरती है। अपवर्तित एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। एक पतली एक समान डिस्क के इसके केंद्र से गुजरने वाले एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या का इस डिस्क के इसके व्यास के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या से अनुपात का मान कितना होगा? तो ये मान आया है √2:1, तो पहला विकल्प इसका सही है। 100 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर द्वारा आदर्श रूप से 1 घंटे में उत्सर्जित
की गई ऊर्जा का मान। तो ये मान आया है 36 यानी 36 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो चौथा विकल्प इसका सही है। तो इसमें 24वें प्रश्न में 3 परपथ दिए गए हैं ए, बी और सी। इनमें पूछा गया है पीएन संधि के दोनों, ये भी पीएन संधि, ये भी पीएन संधि है। तो इनमें विभवांतर बराबर होगा, वो किस किस में होगा? तो पी एन यानी एन सिरा पी के से जुड़ा है और यहाँ पर एन एन, यहाँ पर पी एन, तो ये एन एन से जुड़ा है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये पी एन, ये एन सिरा पी से जुड़ा है, ये एन सिरा पी जुड़ा है, तो विभवांतर ए और सी परपथ का समान होगा। तो देखें ये है हमारा प्रश्न, दिए गए परपथों में ए बी सी में दोनों पी एन संधियों से जुड़े विभवांतर बराबर होंगे, तो वो बराबर होंगे परपथ ए और सी दोनों में। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। समतलीय कोण एवं घनकोण में होता है, यानी समतलीय कोण और घनकोण में जो विमा होती है वो कोई विमा नहीं होती, तो मात्रक पर कोई विमा नहीं होती। चौथे विकल्प में दिया गया है यहाँ मात्रक विमा दोनों होती है, ये तीनों ही गलत है। विमा लेकिन कोई मात्रक होता है, न कोई मात्रक होता है, न कोई विमा होती, ये चीज़ है। 3 जो दिए गए 1 2 3 ये गलत है। मात्रक तो होता है पर इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। यदि कोई साबुन का बुलबुला फैलता है तो बुलबुले के अंदर का दाब का मान बढ़ता है, समान रहता है वातावरण दाब के मान बढ़ता, ये नहीं है, बल्कि इसका जो अंदर का दाब है वो घटता रहता है। तो चौथा विकल्प इसका भी सही है। जब 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है तो ये 3 न्यूटन के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मान कितना होगा? यानी इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो ये आ रही है हमारी 50 न्यूटन पर केजी। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। अब इन कथन में देखना है कि ये कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो पहले कथन पर हम नजर डालते हैं। बायो सावर्ट का नियम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आईडीएल के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता स्ट्रेंथ का व्यंजक प्राप्त करता है। तो ये कथन जो हमारा वो सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं। बायो सावर्ट का नियम क्यू आवेश के कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुरूप है, जिसमें पहला एक अदिश स्रोत आईडीआई द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाला सदिश स्रोत क्यू द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है। उपरोक्त कथनों का ये 2 कथन है वो गलत है, यानी पहला कथन हमारा सही है, दूसरा कथन गलत है। अब देखते हैं ऑप्शंस में। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसमें कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। दी गई नाभिकीय विक्रिया में अवयव X है, ये X अवयव कौन सा होगा? यहाँ देखते हैं 22 परमाणु भार है, 11 परमाणु क्रमांक यानी ये सोडियम है। तो इसमें से एक पॉजिटिव जो कण था वो निकल गया, यानी पॉजिटिव कण जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो निकल जाएगा तो यहाँ के परमाणु क्रमांक में इसमें कमी हो जाएगी और परमाणु भार वही रहेगा। देखते हैं इसमें ऑप्शंस में परमाणु क्रमांक में एक कमी हो गई है, 10 रह गया है, परमाणु भार वही है, तो ये हमारी Ne। तो इसका जो आंसर होगा सही यानी X जो अवयव होगा वो 22 10 Ne होगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 1 mm त्रिज्या वाली किसी लंबी प्रणालिका में 1 मिलीमीटर यानी 1 प्रति मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर में 100 घेरे हैं। यदि प्रणालिका में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मान जो होगा वो 12.56 × 10⁻²2 टेस्ला होगा। तो पहला विकल्प इसका सही है। तापमान के बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध का मान, तो ये जो तापमान बढ़ता है तो विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों के लिए तो बढ़ता है लेकिन अर्धचालकों के लिए घटता है, तो इसमें दूसरा विकल्प इसका सही है। स्वच्छंद रूप से गिरते यानी स्वतंत्रता रूप पर गिरते हुए किसी पिंड द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में दी गई तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात निकल के आए 1:3:5:7, तो दूसरा विकल्प इसका सही है।
10 मीटर लंबाई एवं 10⁻² पाई मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का वैद्युत प्रतिरोध 10 ओम है। 10 वी यानी वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र के लिए तार का धारा घनत्व होगा। तो धारा घनत्व हमारा आया है 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मिलान करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो आयाम मंडलित रेडियो तरंग है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी 10⁻² मीटर, और सूक्ष्म तरंगें हैं इसकी होगी 10⁻² मीटर, और अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होगी 10⁻4 मीटर होगी। तो ए के सामने 2, बी के सामने 3, और सी के सामने 4 और डी के सामने 1 होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 35वां प्रश्न है, जब किसी प्रकाश वैद्युत धातु पर न्यू एवं न्यू/2 यानी न्यू आवृत्ति और न्यू/2 आवृत्ति वाले दो एकल वर्णी प्रकाश आपतित होते हैं, तो उनके निरोधी विभव क्रमशः Vs/2 और Vs हो जाते हैं। इस धातु के लिए दहली आवृत्ति 3/2 न्यू होगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये थे 35 प्रश्न। ये 35 हमारे पूरे करने थे। ये थे अनुभाग ए में। अब आया हमारा अनुभाग बी, भौतिकी का ही है। इसमें 35 से इसमें होंगे 36 से लेके 50। ये 15 प्रश्न होंगे, और ये 15 प्रश्नों में से हमें 10 प्रश्न करने होंगे। तो ये 36वां प्रश्न है। नीचे दिए गए 2 कथन है, इसमें एक कथन ए और इसका कारण आर दिया गया है। तो कथन है, किसी स्प्रिंग का प्रसार यानी खींचे जाना उस स्प्रिंग के पदार्थ के अपरूपण गुणांक द्वारा परिकलित होता है। तो ये कथन जो है वो सही है। इसका कारण क्या है? तांबे की कुंडलित स्प्रिंग की तन्यता क्षमता समान विमाओं वाली स्टील की स्प्रिंग की तन्यता क्षमता से ज्यादा होती है। ये जो कथन जो कारण है वो हमारा कारण सही नहीं है, यानी कथन ये तो सही है लेकिन कारण उसका सही नहीं है। तो इसमें कथन यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो दूसरा विकल्प इसका सही होगा। 121 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो लग समान कला में कंपन करना प्रारंभ करते हैं। किसी क्षण पर दोनों अपनी अपनी माध्य अवस्थाओं में समान कला में हैं। छोटे वाले दोलक के न्यूनतम कंपनों की संख्या होगी। जब इसके बाद ये दोनों फिर से माध्य स्थिति पर समान कला में होंगे तो इसकी कंपनों की संख्या 11 होगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। 55.5 मीटर लंबाई एवं 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान निकटतम पूर्णांक बनाने के बाद सही सार्थक अंक के लिए है। तो ये है 14 × 10⁻2। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किसी गेंद को ऊर्ध्व दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप पथ की ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल कितनी होगी? तो ये निकल कर आई है 5√3 मीटर पर सेकंड। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई, इसके मिलान करना है। गुरुत्वीय स्थिरांक यहाँ पर विमाएं दी गई हैं, इसमें जो है सूची फर्स्ट में राशियां दी गई हैं, सूची सेकंड में उसकी विमाएं दी गई हैं। तो गुरुत्वीय स्थिरांक की जो विमा है वो है m-1 L3T-2। तो ए के सामने दूसरा होगा। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा इसकी जो विमा होगी वो mL2T-2 होगी। तो बी के साथ में चौथा। गुरुत्वीय विभव की विमा L2T-2 और गुरुत्वीय तीव्रता की बची L-T-2। तो इसमें A2, B4, C1 और D3। तो ये पहला ही विकल्प इसका सही है। चित्र में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील प्रतिरोध y, ये y जो प्रतिरोध है वो परिवर्तनशील यानी बदला जा सकता है। इसके मान को परिवर्तित करके अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। x का मान निकालना है, इसको परिवर्तित करके x के सर्वाधिक उपयुक्त मापन के लिए प्रतिरोधों P और Q में क्या बदलाव होगा? P और Q में जो बदलाव होगा वो देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? P और Q के मान लगभग बराबर एवं छोटे होने चाहिए, तभी हम x का मान निकाल सकते हैं y को परिवर्तित करके। तो पहला विकल्प इसका सही है। एम्पियर के
परिपथीय नियम के अनुसार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी लंबे और सीधे तार जिसमें एक स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो इसमें देखें चारों ऑप्शंस में तार की सीमा तक दूरी r के वर्ण के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है एवं इसके बाद तार के बाहरी क्षेत्र में 1/r निर्भरता के साथ घटता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। चित्र ए और बी दो चित्र दिए गए हैं। ये इनके अनुसार C यानी धारिता दी गई है 900 पिकोफैराड धारिता वाले किसी संधारित्र को 100 वोल्ट वाली बैटरी B के द्वारा पूर्णतः आवेशित किया जाता है। पहले इसको आवेशित किया जाता है A में, इसके बाद इसे बैटरी के साथ से हटा दिया जाता है। चित्र बी के अनुसार C जो 900 पिकोफैराड धारिता वाले किसी दूसरे अनावश्यक संधारित्र के साथ जोड़ दिया जाता है। तो निकाय बी, ये निकाय बी है, इसमें स्थैतिक ऊर्जा का मान कितना होगा, यानी कितनी स्थैतिक ऊर्जा इसमें प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व किया गया है, तो इसका जो स्थैतिक यानी संचित स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा जो आई है निकल के, वो आई है 2.25 गुना 10⁻⁶ जूल। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगर अंत्य आणविक बल हट जाए तो मानक ताप तथा दाब पर 4.5 किलो के जलकणों का आयतन 5.6 मीटर की होगा। तीसरा विकल्प इसका सही है। 189 द्रव्यमान संख्या वाला एक नाभिक 125 एवं 64 द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में टूटता है। दोनों नए नाभिकों की क्रमशः त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो ये अनुपात आएगा 5:4, यानी इसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। 1000 फेरों एवं 10 मीटर की औसत त्रिज्या वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन पर सेकंड की दर से घूम रही है, यानी घूर्णन गति कर रही है। यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 2×10⁻⁻5 टेस्ला है एवं कुंडली के विद्युत प्रतिरोध का मान 12.56 ओम है, तो कुंडली में प्रेरित धारा का अधिकतम मान कितना होगा। तो अधिकतम मान धारा का जो आएगा वो 1 एम्पियर होगा। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, दूसरे विकल्प में है 1 एम्पियर, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 10 हेनरी प्रेरकत्व, 10 माइक्रोफैराड धारिता, 50 ओम प्रतिरोध वाला एक श्रेणी क्रम यानी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ V बराबर यानी वोल्टेज जो है 200 sin 100t वोल्टेज वाले एक प्रतिवर्ती धारा AC स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। यदि LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति μ0 एवं AC स्रोत की आवृत्ति μ है, तो μ0 की यानी आवृत्ति जो अनुनादी आवृत्ति है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों ही μ0 यानी अनुनादी आवृत्ति और AC स्रोत की आवृत्ति न्यू ये बराबर होंगी और ये बराबर आएगी 50/π हर्ट्ज। तो पहला विकल्प इसका सही है। इसमें ये परिपथ दिया गया है A और B और C, तो इसकी परिपथ की सत्यता सारणी क्या होगी। तो ये होगी हमारी A और B यस है तो फिर C नो होगा, और A यस है B नो है तो C भी नो होगा, और A यस और B नो तो C भी यस होगा, और अगर दोनों ही यस से तो ये नो होगा। तो ये हमारा सत्यता सारणी देख रहे हैं। ये दूसरे विकल्प में दिया गया है 001, यानी ये नो है दोनों, तब ये वाई यस है, ये नो ये यस तो फिर ये नो। इस तरीके से दूसरा विकल्प ही हमारा सही होगा। चित्र में दर्शाए अनुसार दो बिंदु आवेशों -q एवं +q को L दूरी पर रखा जाता है। ये हमारा आवेश q माइनस प्लस इनके बीच की दूरी L है। दूरी R जो है वो इनसे L से बहुत ज़्यादा है, तो के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इनमें से परिवर्तित होगा। तो इसका परिमाण जो परिवर्तित होगा वो देखते हैं ऑप्शंस में।
आर क्यूब के विद्युत किरणानुपाती होगा। तो पहला विकल्प इसका सही है। यह है फिजिक्स का 50वां प्रश्न। इसमें 45 करने हैं, यानी अनुभाग बी के 15 प्रश्न दिए गए हैं, 10 करने हैं। तो ये है, दो पारदर्शी माध्यम ए एवं बी किसी समतल सीमा द्वारा अलग अलग हो रहे हैं। इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल ये दी गई है 1.5 मीटर पर सेकंड और 2.8 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों माध्यमों के लिए प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण कितना होगा? तो क्रांतिक कोण जो निकल के आया है साइन इनवर्स 0.750। तो इसका पहला विकल्प सही है।